हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण बहुमत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है साधारण बहुमत का अर्थ हम लोग समझेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग यह सुनते हैं जब संसद की कार्यवाही के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग के सामने यह प्रश्न आता है या यह तथ्य आता है कि कोई भी विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया या साधारण बहुमत से पारित होना है, कोई विधेयक विशेष बहुमत से पारित हो गया, कोई वास्तविक बहुमत से पारित हो गया। तो इस प्रकार बहुमत के भिन्न भिन्न प्रकारों की चर्चा आती है। तो हम लोग सभी बहुमत के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साधारण बहुमत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में अनेक अवसरों पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः सदन की कार्यवाही के संदर्भ में, जैसे आर्टिकल 100 है, तो आर्टिकल 100 के अनुसार जो संसद की सामान्य कार्यवाही चलाई जाती है, सामान्य विधायी कार्यवाही चलाई जाती है, यानी विधेयकों को पारित किया जाता है, या फिर संयुक्त अधिवेशन में विधेयकों को पारित किया जाता है, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और विधेयकों को पारित किया जाता है, तो ये सारे कार्य साधारण बहुमत से किए जाते हैं। हालांकि साधारण बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं है, इसके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है हम लोग अभी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसका अर्थ साधारण बहुमत ही है। इसी तरीके से आर्टिकल 189 कहता है कि राज्य विधानमंडलों की जो विधायी कार्यवाही है वो सामान्य विधायी कार्यवाही साधारण बहुमत से ही चलाई जाती है। तो साधारण विधायी कार्यवाही साधारण बहुमत से चलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विशेष अवसरों पर संविधान में होने वाले परिवर्तन हैं जो साधारण बहुमत से ही किए जाते हैं। जैसे नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य का नाम बदलना है, या सीमा क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन करना है, या फिर संसद के द्वारा किसी भी राज्य में विधानसभा का सृजन करना है, विधान परिषद का सृजन करना है, या फिर विधान परिषद है उसका उत्सादन कर देना है, उसका समापन कर देना है, पाँचवीं अनुसूची में कोई संशोधन कर देना है, छठी अनुसूची में कोई संशोधन कर देना है। इस प्रकार के सारे परिवर्तन साधारण बहुमत से ही लाए जाते हैं। तो क्या है साधारण बहुमत? क्योंकि बड़े व्यापक पैमाने पर साधारण बहुमत का प्रयोग होता है, हम लोग इस वीडियो में साधारण बहुमत को समझने की कोशिश करते हैं। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है, यानी सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि यह लिखा जाता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, अगर उनके बहुमत से पारित कर दिया जाए तो उसी को साधारण बहुमत कहते हैं। तो संविधान में जहाँ जहाँ साधारण बहुमत का प्रयोग आया है, साधारण बहुमत शब्द नहीं लिखा गया, भाषा ये लिखी गई कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित माना जाएगा या पारित किया जाएगा। तो इसका निष्कर्ष हम यही निकालते हैं कि यहाँ पर साधारण बहुमत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित यानी मान लिया हमने प्रेजेंट मेंबर्स को उपस्थित कह दिया, हमने मतदान करने वाले मेंबर्स को हमने वोटिंग मेंबर्स कह दिया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सिम का मतलब हो गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत का मतलब हो गया कि जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनके आधे से एक ज़्यादा, उनके आधे से एक ज़्यादा। अगर इतने बहुमत से इतना मतदान हो जाए, इतने मात्रा में पारित कर दिया जाए, इतने वोटों से पारित कर दिया जाए, तो उसे साधारण बहुमत से पारित किया मान लिया जाएगा। कैसे चलती है ये प्रक्रिया? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अर्थ के रूप में समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लिया हमने कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी चर्चा चल रही है और 100 सदस्य उपस्थित हैं, प्रेजेंट मेंबर हैं 100। ये हमने उदाहरण के लिए मान लिया, छोटा उदाहरण ले लेते हैं, समझने में सुविधा होगी। तो मान लिया हमने 100 लोग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, और विधेयक पर चर्चा चल रही है। चर्चा हो गई। चर्चा होने के बाद जब मतदान की बारी आई, तो मतदान की बारी में 20 लोग एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए। उनकी पार्टी ने कह रखा है कि भाई वोटिंग मत करना, तुम फेवर में वोटिंग मत करना विधेयक के, बाहर आ जाना। तो बाहर चले गए, बोले नहीं करेंगे वोटिंग।
क्योंकि हमारी पार्टी ने मना किया। या फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई बहुत थक गए चर्चा करके, चर्चा में थक गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जा रहे हैं कैंटीन में चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने का मन कर रहा है, चले गए। भाई संसदीय विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो अगर आदेश नहीं दिया गया है कि नहीं वोटिंग में उपस्थित रहना बाध्यकारी है, अगर इस तरीके का आदेश नहीं, व्हिप नहीं जारी किया गया है इस तरीके का, व्हिप पर एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे सुन करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगर व्हिप नहीं जारी किया गया है, अगर बाध्यकारिता नहीं है, तो वोटिंग में हिस्सा लेना बाध्यकारी नहीं है। आप चर्चा में बैठे रह सकते हैं, वोटिंग से बाहर हो सकते हैं, वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मान लिया 20 लोग चले गए भी चाय पीने या नहीं हिस्सा ले रहे हैं, तो अब उपस्थित कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो जाएंगे? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो जाएंगे? 100 में से 20 माइनस कर देंगे कि जो उपस्थित भी हैं और मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं, जो उपस्थित भी हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये हो जाएंगे 80, क्योंकि 20 लोग एब्सेंट हो गए। तो अब अगर हम सिंपल मेजॉरिटी निकालेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा हमारा हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स प्लस 1, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के आधे से एक ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार हो गया हाफ 80 प्लस 1, ये हो गया 41। तो अगर 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोग उपस्थित हैं और चर्चा में भाग ले रहे हैं, 20 लोग मतदान में उपस्थित हो गए, तो केवल 41 के द्वारा पारित कर दिया जाए तो पारित हुआ मान लिया जाएगा। तो बहुत सरल है, ये बहुत सिंपल है, इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी है। तो जैसे जैसे प्रेजेंट मेंबर्स की संख्या बदलेगी, जैसे जैसे एब्सेंट की संख्या बदलेगी, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की संख्या बदलेगी और सिम का जो कैलकुलेशन है वो बदलता जाएगा, बड़ी आसानी से चेंज होता जाएगा। तो ये सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। इसी तरीके से दोनों सदनों में ये मान लिया ये लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी एग्जाम्पल है ये, तो मिनिमम सदस्यों की संख्या है ही है ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम सदस्य लोकसभा में 55 होने चाहिए, राज्यसभा में 25 होने चाहिए बैठकों में कार्यवाही के लिए, गणपूर्ति इतनी तय की गई है। तो इस हिसाब से 100 नंबर्स तो स्वीकार योग्य है। तो किसी भी सदन में, प्रत्येक सदनों में इसी तरीके से साधारण बहुमत से विधेयकों को पारित किया जाता है। तो अलग अलग उदाहरणों के लिए ये नंबर बदलता रहेगा। तो बड़ा सरल तरीका है पारित करने का। अब इस बात को समझने के साथ एक और चर्चा हम लोग कर लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। कभी कभी ये लिखा रहता है कि जब सदन किसी राय से सहमत हो, जैसे उदाहरण के लिए जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया गया है संविधान में, तो उसमें लिखा गया है कि राज्यसभा जब तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से उसे पारित कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो तो उसे हटाया हुआ मान लिया जाएगा। तो अब राज्यसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित करे, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है, वो हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि उसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया, और वो क्लॉज ये कहता है कि जब लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत हो। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ भी होता है जब कहीं भी सहमत की बात की जाए, सदन की सहमत की बात की जाए कि लोकसभा सहमत हो या राज्यसभा सहमत हो, तो जब कहीं भी सहमत की बात की जाए तो सहमति का मतलब होगा साधारण बहुमत से पारित करना, साधारण बहुमत से पारित करना। तो अगर यह लिखा गया कि लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो इसका अर्थ यही हो गया कि लोकसभा भी इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे। तो अगर लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी तो ये मान लिया जाएगा कि यह लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत है। एक बात। दूसरी बात और समझ लेना महत्वपूर्ण है, कभी कभी सदन की राय लिखी जाती है कि यदि सदन की राय में ऐसा है, या यदि सदन की यह राय है, तो सदन की राय कैसे बनती है, ओपिनियन कैसे बनती है, किसको हम सदन की ओपिनियन मानेंगे, किसको हम सदन की राय मानेंगे। तो राय का मतलब होता है, ओपिनियन का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए जब नए राज्यों का गठन किया जाता है या राज्यों का नाम आदि बदला जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के लिए यह शर्त लगाई गई है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को उन राज्यों को भेजता है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी राय लेता है, ओपिनियन लेता है।
तो अब ओपिनियन का मतलब क्या होगा? जहाँ कहीं संविधान में ओपिनियन शब्द का प्रयोग आया, सदन के ओपिनियन के बारे में आया, लोकसभा या राज्यसभा या राज्यों की विधानसभा के ओपिनियन ली जानी है, तो जब ओपिनियन की बात करते हैं तो ओपिनियन का भी मतलब होता है साधारण बहुमत से पारित हो। तो जब कोई भी प्रस्ताव को कोई भी सदन साधारण बहुमत से पारित कर दे तो यह मानेंगे कि यही उस सदन की राय है, यही उस सदन की ओपिनियन है। तो साधारण बहुमत शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में होता है, हम लोगों ने चर्चा की, और कैसे साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित किया जाता है हम लोगों ने इस बात की चर्चा की। उम्मीद है इस चर्चा से आपको साधारण बहुमत के बारे में क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। और इसके अलावा जो अन्य बहुमत हैं, जैसे इफेक्टिव मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी के भी बहुत सारे टाइप हैं, और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट है। इन सारे मेजॉरिटी के लिए हम लोग अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।